नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों सहकारिता मंत्री बाबा साहेब पाटिल के एक बयान को लेकर गरमाई हुई है। किसानों की कर्ज माफी पर दिए उनके बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। अजित पवार गुट की एनसीपी के नेता बाबा साहेब पाटिल ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा, लोग कर्ज माफी के लिए लालायित रहते हैं। हम नेता चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए चुनावों में वादे करते हैं। पाटिल के इस बयान के बाद विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दल भाजपा और शिवसेना यानी कि शिंदे गुट ने भी उनसे दूरी बना ली है। भाजपा नेता और राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि कर्ज माफी जैसे गंभीर मुद्दे पर किसी मंत्री को हल्के फुल्के बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में किसान बाढ़ और सूखे से जूझ रहे हैं, वे कर्ज चुका नहीं पा रहे। ऐसे समय में इस तरह की टिप्पणी असंवेदनशील लगती है। अपने बयान में पाटिल ने आगे कहा कि जनता को भी यह सोच समझकर तय करना चाहिए कि वे नेताओं से क्या मांग रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, एक बार एक गांव में लोगों ने कहा कि जो हमारे गांव में नदी लाएगा हम उसे वोट देंगे। तब नेता ने कहा, ठीक है, हम आपको नदी भी देंगे। इसलिए जनता को समझना चाहिए कि वे किन वादों पर भरोसा कर रहे हैं। इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने पाटिल पर किसानों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने भी स्पष्ट किया है कि महायुति गठबंधन के घोषणा पत्र में पात्र किसानों के लिए कर्ज माफी का वादा किया गया था और जो वास्तव में जरूरतमंद है उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में अब यह बयान आगामी चुनावों से पहले एनसीपी यानी कि अजित पवार गुट के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। विपक्ष इस बयान को किसानों के दर्द का मजाक बता रहा है, जबकि पाटिल के समर्थक इसे जनता को चेताने वाला यथार्थवादी बयान कह रहे हैं। राज्य की राजनीति में यह बयान अब एक नया विवाद बन चुका है। जहां एक तरफ किसान इसे असंवेदनशील बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे चुनावी हथियार के तौर पर भुनाने में जुट गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत में भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।